हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का एडवांस जियोग्राफी का पेपर लेकर के आई हूँ। ये हमारा कच्छा डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसके अलावा मैंने चैनल पे और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का क्वेश्चन पेपर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। और जैसा कि मैं अब आप लोगों को बता दूँ कि मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का हाफ ईयरली एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो अब जल्द ही आप लोगों का प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, दिसंबर के एंड तक आप लोगों का प्री बोर्ड स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। हो भी सकता है, 80% चांसेस है कि दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा प्री बोर्ड, ठीक है। तो आप लोगों के पास देखिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। बट आप लोगों का एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप लोगों ने 50%, ठीक है, 50% सिलेबस हाफ ईयरली की वजह से कवर कर लिया है, ठीक है। और 50% आपका है जो आपको कवर करना है। तो इसके लिए आपको मैं एक बेस्ट स्ट्रैटेजी देती हूँ कि मैंने जितने भी चैनल पे दिए हैं क्वेश्चन पेपर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, आपका अपना डिस्ट्रिक्ट का तो आपके पास क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी होगा ही, बट जो अदर डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आप उनको सॉल्व कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिलेबस सेम नहीं था, वेरी था, ठीक है। अलग अलग सिलेबस था सबका, ठीक है। कोई एक आध चैप्टर मैच होगा बट मोस्टली अलग अलग था। तो ऐसा होने से क्या हुआ, आप लोगों का एक बेनिफिट है कि मतलब अलग चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसलिए वीडियोस को फॉलो कीजिए, देखिए, हो सके तो नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, और लगा होने से मैं भी आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा ये देखते हैं। ये रही थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात। आज है हमारा ये एडवांस जियोग्राफी का पेपर। देखिए आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफ्लेशन इज कॉज्ड बाय ग्लेशियर, विंड, रिवर, ओशियन वेव्स, ठीक है। इसी तरीके से देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या, आप लोग स्क्रीन में देखते जाइए, ठीक है। मैं क्वेश्चन इतना रीड नहीं करूँगी, आप लोग स्क्रीन पे देखते जाइए। देखिए ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। द एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंजलबर्ग इज विंड, ग्लेशियर, ओशियन वेव्स, रनिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 71% ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ वाटर, लैंड, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ तक कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन पेपर दिए हैं चैनल पे, तो इससे आप लोगों का एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लैंग्वेज मतलब क्वेश्चन फॉर्मेशन का लैंग्वेज क्या है, ठीक है। मतलब कि जो क्वेश्चन आप लोगों का, एक चीज़ मैं बता दूं, जो एसएसटी होते, जो जितने भी लिटरेचर सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इसमें क्या है आप लोगों को मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि मोस्टली क्या होता है कि सारा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं देते हैं उन लोग, ठीक है। एक्सरसाइज से ही एज इट इज़ क्वेश्चन वो लोग पुट अप नहीं करते हैं। मतलब कि आप लोगों का क्या करते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग जो आंसर याद करते हो क्वेश्चन वही रहता है, ठीक है, क्वेश्चन वही रहता है, बट उसका क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है उसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखिए, क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, आंसर जो आप लोग लर्न कर रहे हो वही है, ठीक है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका घुमा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर लैंडफॉर्म्स, फिर व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस, व्हाट आर बायोटिक एलिमेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिफ्लेशन। ये सब कॉमन क्वेश्चन से। डिफाइन जियोमॉर्फोलॉजी, डिफाइन एंडोजेनिक फैक्टर, डिफाइन एसिड रेन, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मेंशन द एक्सोजेनिक प्रोसेस ऑफ फैक्टर, ठीक है। ये सब क्या है, मतलब कॉमन क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दी हूँ 2019 का, ठीक है। जल्द ही मैं मतलब आप लोगों को मैं बता दूं कि मिनिमम आप लोग कम से कम 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स आप लोग सॉल्व कीजिए, 2015 से लेकर के 2021 तक का, ठीक है। 15 to 21 का अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का एक बेस बहुत अच्छा, मतलब 90% लाने जैसा बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इतना साल का आप लोग सॉल्व कीजिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराऊंगी,
ठीक है, प्रीवियस ईयर भी। यहाँ पे देखिए बाकी क्वेश्चंस, व्हाट आर मोरेन्स एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, व्हाट आर ग्लेशियर, डिफाइन ओशिस, डिफाइन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, डिफाइन द टर्म एनवायरमेंटल एंड मेंशन इट्स टू बेसिक एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन, राइट इन ब्रीफ एज टू व्हाई द एनवायरमेंट ऑफ ऑल regions of the world is not the same, what are the sand dunes, how are they formed, what is Inselberg, explain with diagram। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूं कि जिन लोगों का, ठीक है, जिन लोगों का जियो क्या है, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उनका जो सोशल का जो जियो होता है उसमें ये बहुत हेल्प करता है। अगर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट अच्छे से करते हो तो सोशल में उसका काम आ जाता है। अगर आप सोशल का जियो पार्ट अच्छे से करते हो तो वो आपको इलेक्टिव जियो में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको अलग से दोनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि टर्म्स सेम ही रहते हैं, ठीक है, चेंजेस कुछ नहीं होता है, टर्म्स सेम ही रहते हैं। एक्सप्लेनेशन मतलब डेफिनेशन, कोज और बहुत सारी जो टर्म्स है वो सेम ही रहते हैं, चेंजेस कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चंस, ये हमारा देखिए इसके बाद 20 नंबर देखिए, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लेशियर, राइट ब्रीफली अबाउट ईच ऑफ देम, ये सब आता ही है, ज्योग्राफी पार्ट में भी आता है। राइट द नेम ऑफ सम ग्रीन हाउस गैसेस, हाउ इज़ वाटर पॉल्यूटेड, हाउ कैन इट हार्म एंड व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लेन 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम दैट में ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये सब ज्योग्राफी जो आप लोगों का सोशल पार्ट का ज्योग्राफी है और जो एडवांस का, दोनों ही कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार एग्जाम्स में। स्टेट हाउ ग्लोबल वार्मिंग में हैव इट्स वेरियस इफेक्ट्स ऑन ग्लेशियर, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, डिस्कस इट्स मेन कोज, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स में बी टेकन बाय द पीपल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे ये जितने क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट ही है, आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को फॉलो कीजिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम में इतना प्रॉब्लम ना हो। और जहाँ तक कि मैं बोल दूँ, अब प्री बोर्ड आने वाला है और प्री बोर्ड में आप लोगों का जो 40% सिलेबस रिड्यूस करके दिया हुआ है पूरा का पूरा आएगा। हिंदी के लिए तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा ट्यूटोरियल पे सारा का सारा अवेलेबल है, ठीक है। सर्च करके भी आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर कॉमन क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर, सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल पे, ठीक है। तो देखिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।